केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, उन्होंने नड्डा जी के बयान को उठाया जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था पूर्वांचली को लेके। उन्होंने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि किस तरह से नड्डा जी ने अपना अपमान किया पूर्वांचली को। ये बोला कि वो इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की तरह। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, श्रीमान केजरीवाल देश की राजनीति के वो फ्रॉडिज्म की माहौल को खड़ा करने वाले नेता हैं जो अपने गुरु को भी ठगा, अपने दिल्ली के जनता को भी, और जिस दिल्ली की जनता में पूर्वांचली उनको मुख्यमंत्री के सत्ता तक पहुंचाया, उनको भी भड़माने का, ठगने का काम किया। यही व्यक्ति है ना, कोरोना काल में बस में लाद लाद कर करके सीमा पर जाके छोड़ दिया यूपी और बिहार के लोगों को कि दिल्ली से बाहर करो। यही व्यक्ति है जो बीमारी कह करके पूर्वांचलियों का अपमान किया था। और ये व्यक्ति पूरे देश का अपमान करता है। राजनीति में एक फ्रॉडिज्म की राजनीति का शुरुआत अगर जो कोई किया है तो वो केजरीवाल जैसा लोग, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर और मुफ्तखोरी का भाषा में लोगों को बरगलाता है। और इसी राह पर अब एक पैटर्न बना लिया है बहुत सारे लोग मुफ्तखोरी का। और ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। नड्डा साहब तो बिहार के धरती पर के बिहारी बेटा के रूप में बिहारी के सम्मान के लिए हमेशा काम किए हैं। और नड्डा साहब को आज भी बिहार की जनता अपना बेटा मानता है, अपना घर का लड़का मानता है, और हमेशा बिहार के सम्मान के लिए वो खड़े रहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी जैसे धूर्त लोग बिहारी वोटर को लुभाने के लिए, पूर्वांचल वोटर को लुभाने के लिए इस तरह का वक्तव्य देकर, ये इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा है कि लोगों को बरगलाएं। जी थी तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला कि बिहार में करीब 95 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 6,000 से भी कम है। ऐसे में महिला को सशक्तिकरण करने के लिए हम 2500 रुपये महीना उनके अकाउंट में डालेंगे, 2500 रुपये महीना उनको अकाउंट में देंगे। और जो पेंशन वाली बात है वो 400 से 1500 कर देंगे, उसका अमाउंट भी बढ़ा दिया जाएगा। ये उन्होंने बोला जब हमारी सरकार आएगी हम इस चीज़ को लागू करेंगे। अरे ये जंगल राज के युवराज उप मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा बैठा था। और जिस दिन आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आया था, 94 लाख परिवार की आमदनी 6,000 से कम थी, 34% बिहार की आबादी। हमने खुल करके सदन में कहा था कि ये 94 लाख परिवार को आप नौकरी में, आप रोजगार में अवसर दीजिए, स्वरोजगार में इनको वित्तीय फाइनेंस करिए। एक शब्द नहीं बोला, माइक तक बंद करवाया था। लेकिन आज सत्ता से बाहर जाते ही घड़ियाली आंसू बहाकर ये ढोंगी लोग आज उन गरीबों के बारे में चर्चा करते हैं। धिक्कार है इसी मानसिकता को। आज भी वो दिन याद होगा कि सत्ता में 94 लाख परिवार जो 6,000 से कम आमदनी का है, जब उप मुख्यमंत्री थे, सत्ता में बैठे थे, क्यों मुंह से आवाज नहीं निकली थी? आज वह परिवार के लोग जो गरीब है, उसको ईमानदारी से यही लोग थे जो कहते थे जो पिएगा सो मरेगा। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा उस समय कहा था कि नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है 4 लाख रुपया मुआवजा मिले। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 लाख मुआवजा का ऐलान किया था। उस समय तेजस्वी यादव के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। ये कभी गरीबों का हितैषी नहीं है। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाला ये व्यक्ति सत्ता तक पहुंचने के लिए हर वादा करेगा, हर समझौता करेगा, लेकिन बिहारी का सम्मान नहीं बढ़ाएगा, बिहारी का उत्थान नहीं करेगा। बिहारी को लोग बरगलाने का और उत्तेजना फैलाकर लड़ाने का